जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जिनको निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके पापों को क्षमा किया है, वो स्वर पर उठा लिए जाएंगे। मुझे याद आ रहा है अपनी छोटी बेटी के बारे में। तो एक दिन ऐसी हम डिवोशन करने बाद मैं उससे बात कर रहा था। मैंने कहा हम लोग तो चले जाएंगे, बिटिया तुम रह जाओगी। तो कहने लगी मैं आपका टांग पकड़ लूँगी। मैंने बिटिया टांग बीच में से छूट गई तो गई काम से। खैर हम मजाक कर रहे थे उस समय से, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, बाद में नहीं मालूम परमेश्वर ने कैसे बात करी। और हमारे यहाँ ये बहुत ज़रूरी था तीनों बच्चों के लिए। उनको डेली अपना डिवोशन करना होता था। कुल चाहे जितने बजे जाना होता, पहले वो डिवोशन करते, तब उनको नाश्ता मिलता, तब वो स्कूल जाते थे, चाहे कितने बजे। हमारे घर का सिद्धांत बना होता। और मैं कहना चाहता हूँ माता पिता के लिए, बच्चों की अगर बचपन से आप आदत डालेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो 1 घंटे का डिवोशन करें, शायद 4-5 पद पढ़ के प्रार्थना करें, कुछ सोचें, और जब छुट्टी हो तो थोड़ा ज़्यादा समय व्यतीत करें। और तीनों बच्चों ने अपने व्यक्तिगत डिवोशन में ही प्रभु ग्रहण किया, और इसलिए परिवार में डिवोशन बहुत ज़रूरी है। सुबह का जो मनन है, व्यक्तिगत मनन है, वो बहुत ज़रूरी है। बार बार एक बात को देख रहे थे कि परमेश्वर किस प्रकार से चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन जो शुरू से बार बार हम दोहरा रहे हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले ताकि वह न जीवन को प्राप्त कर सके। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ी दया है, सबसे बड़ी करुणा है। और इसलिए मनुष्य को अलग अलग तरह से अवसर देता है। सुसमाचार सुनने के द्वारा के लिए अवसर देता है कई तरह से। कई बार आप बाइबल पढ़ते हैं तो शायद परमेश्वर का वचन बात करता है। कई बार आप रेडियो के द्वारा सुसमाचार सुनते हैं तो शायद परमेश्वर का वचन बात करता है। शायद कई बार मीटिंग में आप सुसमाचार सुनते हैं तो प्रभु आपसे बात करता है। लेकिन ज़रूर है कि परमेश्वर के वचन को का रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपने प्रभु को पा लिया है, तब भी हमें परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति प्रत्युत्तर देना है, ताकि हम और एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाएं। इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देना ये काफ़ी नहीं है। हमारा जीवन गंभीर होना है। सो हमने इस बात को देखा था, फिर हम धीरे धीरे करके एक एक अध्याय पे आगे बढ़ रहे थे। पिछले इतवार को हमने 12 अध्याय को देखा था, और 12 अध्याय में जब हम देख रहे थे तो कुछ बातों को हमने ध्यान दिया था, जिसमें एक स्त्री को देखा था जो सूर्य पहने थी, जो बालक को जन्म देती है, और एक विशाल अजगर को देखा था जो उस बालक को नाश करना चाहता है, और हमने बहुत सारे व्याख्या को देखा था। फिर बालक पुरुष था जो यीशु मसीह का प्रतीक है। फिर मिकाएल स्वर्गदूत के बारे में हमने कुछ देखा था, और तब हमने स्वर्गदूतों के बारे में ध्यान करा था कि किस प्रकार से मिकाएल स्वर्गदूत शैतान धन्यवाद में नाश करेगा। फिर हमने देखा था स्त्री किस चीज़ का चित्रण है, वो इसराइल को चित्रण दे रही है, इसराइल के साथ साथ कलीसिया को संबोधन है, और वो अजगर जो है वो स्त्री को परेशान कर रहा है। फिर एक समुद्र से भविष्य पशु के बारे में देखा था, और इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। आज हम 13वें अध्याय में जाएंगे, और 13वें अध्याय में कुछ बातों को देखना चाहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 12, 13, 14 अध्याय। 12 अध्याय में हम परमेश्वर के द्वारा वो जो यौना स्वप्न वो दर्शन देख रहा है पद्मोस टापू में, और वो दर्शन को लिख रहा है, और वो एक स्त्री और बालक को देखता है जो एक उद्धार और एक छुटकारे की योजना को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और सच है 12वां अध्याय में पिछली बार हमने कुछ बातों को देखा था। और हम ये जानते हैं, बार बार मैं इसको दोहराता हूँ, कि परमेश्वर अंत तक जब तक न्याय नहीं हो जाएगा तब तक जितने लोग बचे रह जाएंगे, फिर भी उनके बीच वो कार्य करेगा कि उनमें से भी लोग बच जाएं और प्रभु पर विश्वास कर जाएं। तो 12 अध्याय उस बात को दिखाता है कि किस रीति से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, पश्चाताप करें, उसको अपना जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकें। क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसने मनुष्य के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन झूठा और सिंहासन पर विराजमान है। 13वां अध्याय जिस पर आज हम ध्यान देंगे,
इस योजना का वो विरोध कर रहा है। इस उद्धार की योजना का वो अजगर जो है, जो हमने पिछली बार भी देखा था कि किस प्रकार से शैतान की ओर संकेत करता है, और पशु जो समुद्र से निकला है, किस प्रकार से ये उस उद्धार की योजना का विरोध करते हैं। अदन की वाटिका में, पिछले दिन हम देख रहे थे, अदन की वाटिका में शैतान ने परमेश्वर की योजना को ध्वस्त करना चाहा, और ध्वस्त करने का कारण था कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया तो उसने पाप लाया, और पाप ला करके मनुष्य की जो परमेश्वर की इमेज थी उसको बिगाड़ा, उसको बर्बाद किया। और शैतान ने सोचा कि वो अब विजय हो गया, लेकिन शैतान कभी भी परमेश्वर से विजय नहीं होता। और हमने देखा था किस प्रकार से शैतान परास्त होता जा रहा है। वो अंत में हम उसको युद्ध करते देखेंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम उसके तरीकों को देखते चले जाएंगे, किस तरीके के अलग अलग तरीके हथकंडे वो अपनाता है। तो लेकिन वो 13वें अध्याय में, पर 14 अध्याय में, जिसमें 3 स्वर्गदूतों के बारे में जो प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, केवल यही एक स्थान ऐसा है पूरी बाइबल में परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार की सेवा केवल मनुष्य के हाथ में दी है, केवल मनुष्य के हाथ में दी है। और मनुष्य चाहे शुरू से लेकर के और समय में उसने अपने नबियों को खड़ा किया, उसने अपने सेवकों को खड़ा किया, उसने बाद में प्रेरितों का खड़ा किया, उसने अपने विश्वास में खड़ा किया, ताकि उनके द्वारा उद्धार का संदेश प्रचार किया जाए। लेकिन जब 14 अध्याय में आते तो केवल यही एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर इन स्वर्गदूतों को इस्तेमाल कर रहा है कि उसके उद्धार का संदेश ये स्वर्गदूत प्रचार कर सके। केवल एक स्थान पूरी बाइबल में 14 अध्याय में, बाकी हर जगह पे केवल परमेश्वर ने मनुष्य को इस्तेमाल किया है। और ये सच है, परमेश्वर मनुष्य को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे एक घटना याद आती है। एक भाई था जिसने विश्वास किया, और जब विश्वास कर लिया तो जहाँ कहीं वो जाता था, अपने ऑफिस में काम करता था, वो हमेशा यीशु मसीह का बखान करता था। वो दीवाना बन चुका था यीशु मसीह का। जहाँ कहीं रहता, जिससे मिलता, वो यीशु के बारे। तो उसके कुछ मित्र थे, एक मित्र उससे बहुत थक गया, और थक गया वो कहने लगा कि तुम कहीं भी रहते हो, तो कहीं भी रहता है, हमेशा यीशु 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 करता है। तो उसने कहा हाँ मैं जरूर करूँगा, जरूर करूँगा। जब तक तू विश्वास नहीं करे मैं बार बार तुझे यीशु के बारे में बताऊँगा। जब तक तू विश्वास नहीं करेगा तब तक मैं बार बार तुझे यीशु के बारे में बताऊँगा, उसके उद्धार के बारे में बताऊँगा। तो उसके मित्र ने कहा कि अगर मैं विश्वास कर लूँगा तो क्या तू बंद हो जाएगा उद्धार के संदेश को देना? कहने लगा हाँ। कहने क्यों? मैं बंद हो जाऊँगा तो तू चालू हो जाएगा। उसने क्या कहा? मैं बंद हो जाऊँगा तो तू चालू हो जाएगा। और ये उद्धार के संदेश की सामर्थ्य है, ये सचमुच सच्चाई है। और जब जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करता है वो रुक नहीं सकता, और ये सच है। और इसलिए मुझे और आपको एक प्रिविलेज समझना चाहिए, ये सौभाग्य समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ में और आप में सौभाग्य दिया है कि जहाँ कहीं भी रहें हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनकर रह सकें, साक्षी देकर दे सकें। चाहे आपको स्कूल में रखा है प्रभु ने, चाहे हॉस्पिटल में रखा है, चाहे कारखानों में रखा है, चाहे कहीं भी। प्रभु को धन्यवाद हो कि मैंने एचएल में रहकर प्रभु पर विश्वास किया था, और वहाँ पर 8 साल प्रभु में आने के बाद मैं 8 साल उस फैक्ट्री में रहा था, और मुझे मालूम है मैंने कैसे जीवन को मैं व्यतीत कर पाया था। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सो सच है, परमेश्वर महान है। और इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में सच्चाई के साथ प्रभु ने काम किया है तो आप बिना उसकी साक्षी दिए नहीं रह सकेंगे, कहीं भी रहेंगे। आप अवसर ढूंढेंगे। जब मैं एचएल में था, बाद में वो भाई मेरे साथ बेतल में एल्डर बन गए, हम लोग साथ में एल्डरशिप में भी आ गए, और वो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, और मुझे कई बार उनके साथ जाने का मौका मिलता। मिस्टर सीता नाम था उनका, और वो आगरा से उन्होंने विश्वास किया था, आगरा के रहने वाले थे। उनकी बहुत लीगर्स की दुकानें थी, शराब की बहुत दुकानें थी। लेकिन जब उन्होंने प्रभु में आए, विश्वास किया, सब कुछ छोड़कर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु में दीवाने हो गए, प्रभु में आ गए, और एचएल में वो सर्विस कर रहे थे।
तो कई बार मुझे उनके पास उनके साथ जाने का मौका मिलता था। जहाँ कहीं भी मैं उनके साथ जाता था वो अपना इंट्रोडक्शन देते थे और वो इंट्रोडक्शन में कहते थे कि मैं पृष्ठभूमि तो मेरी यह है लेकिन विश्वास से मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला हूँ। एक से एक ऑफिस में मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला। मैं प्रभु धन्यवाद हूँ। वो प्रभु में सो गए। उनका बेटा आज भी इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में पढ़ाता है, बाइबल सेमिनरी में। सो ऐसे कितने गवाही हैं जिनको हम देखते हैं। और मेरे प्रियो में सच है, मुझे और आपको अपने जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी प्रभु ने मुझे और आपको रखा है हम उसके एक अच्छे गवाह बनकर रह सकें। सो आज थोड़ी देर के लिए हम इस 13वें अध्याय में आएंगे और 13वें अध्याय को में हम देखना चाहेंगे। जब 13वें अध्याय में आगे बढ़ते हैं तो दो भाग है इसमें। पहले पद से लेकर 10 पद तक और 10 पद से लेकर के फिर 18 पद तक। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो 666 नंबर है जो बाइबल को जानते हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत अध्ययन करा है वो मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट का नंबर है। वो एंटी क्राइस्ट का नंबर नहीं है, वो मसीह विरोधी का नंबर है। सो इस 13 अध्याय में दो चीज अलग अलग दिखाई दे रही है। पहले पद से लेकर के 10 पद तक मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट है और फिर उसके बाद 11 पद से लेकर के 18 पद तक वो एक झूठा भविष्यद्वक्ता है। और झूठा भविष्यद्वक्ता का जो नंबर है वो 666 नंबर है। जैसे मैंने कहा 13 पद से लेकर के 10 पद तक। पहले 13 अध्याय के दूसरे पद में हम मसीह विरोधी की दुष्टता को देखते हैं। जो मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट है उसकी दुष्टता, उसकी जो भ्रष्टता उसको देखते हैं। तब उसके बाद चौथे पद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से मसीह विरोधी है जो एंटी क्राइस्ट है वो किस प्रकार से उसके एक घाव उत्पन्न होता है, उसके अंदर एक घाव होता है और किस प्रकार से वो घाव ठीक हो जाता है। बहुत बड़ा वुंड उत्पन्न होता है और वो कैसे ठीक हो जाता है उसका क्या कारण उसको आगे चल के देखेंगे। फिर 5 पद से लेकर 6 पद तक ये मसीह विरोधी किस प्रकार से परमेश्वर के लिए निंदिक शब्दों का उपयोग करता है। 7वें पद में मसीह विरोधी किस प्रकार से युद्ध करता है और तब उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से मसीह विरोधी के लोग उपासना करते हैं। ये 4, 8 और 12 पद में ये करते हैं। तो हम इनमें लेकिन जब हम 11 से 18 पद में आते हैं, अब यहाँ पर ये झूठा भविष्यता, इस झूठे भविष्यद्वक्ता का उद्देश्य क्या है। 13, 14, 15 पद में उसकी शक्ति क्या है, क्या उसकी शक्ति, कहाँ से उसको ये शक्ति मिल रही है जो कुछ वो कर रहा है। 16 से 18 पद तक उसकी योजना क्या है। और इसीलिए जब 18 पद में हम आखिर में आते हैं तब वहाँ पर 666 नंबर आता है आखिरी पद में, 18 पद में। जब हम इस मसीह विरोधी के बारे में देखते हैं, पहले पद में लिखा, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। 10 सींग राजाओं के बारे में वर्णन है। यदि यहेजकेल की पुस्तक को और दानियेल की पुस्तक का हम अध्ययन करते हैं, दानियेल उसका 7 अध्याय 24 पद जहाँ 10 सींगों के बारे में है और 10 मुकुट के बारे में है, जो ये 10 राष्ट्र को वर्णन करता है, किस प्रकार से 10 राष्ट्र कैसे राजा होंगे आने वाले दिनों में और एक साथ मिलकर के किस प्रकार से कार्य करेंगे, ये सारी चीज को वर्णन करता है। तो लेकिन जब हम इस मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट के बारे में देखते हैं तो इसके कई सारे नाम दिए गए, कई सारे नामों से इसकी तुलना की गई है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 3 पद में पाप का मनुष्य है। उसी अध्याय में उसी पद में 2-3 में विनाश का पुत्र। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8 में अधर्मी। जकरिया उसका 11 अध्याय 15 से 17 पद में मूर्ख चरवाहा। एक चरवाहा जो प्रभु यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है, लेकिन ये मूर्ख और झूठा चरवाहा है जो एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी है, झूठा चरवाहा है। फिर उसके बाद वो राजा जो स्वयं की प्रशंसा करने वाला प्रश्न है। दानियेल उसके 11 अध्याय
36 पद से लेकर 45 पद तक देखते हैं वो किस प्रकार से अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। ये वो है छोटा सिंह जो हम देखते हैं दानियेल उसके 7 अध्याय उसके 8 पद में। पशु शब्द केवल प्रकाश वाक्य में, अब एंटी क्राइस्ट जो शब्द है वो प्रकाश वाक्य में नहीं आया, लेकिन उसके लिए पशु शब्द आया, पशु शब्द आया और करीब 36 बार ये पशु शब्द आया। मसीह विरोधी शब्द अलग अलग है, 4 स्थानों में अलग अलग आया, यहूदा में है, थिस्सलुनीका में है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्या करना करेगा आने वाले दिन में, ये आने वाले दिन में क्या करेगा, ये आने वाले दिन में अपने नाम को सबसे अधिक ऊंचा करेगा। परमेश्वर के नाम का जो मेन शब्द इब्रानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है, 14 अलग अलग नाम इब्रानी भाषा में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए गए, 14 अलग अलग। उसमें एक है एलोहिम, एलोहिम जिसके लिए कहा गया वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सार्वभौमिक, सबसे बढ़कर, उससे बड़ा और कोई नहीं। लेकिन ये जो है ये अपने आप को उससे भी बड़ा बनाना चाहता है, ये अपने आप को उससे भी बड़ा बनाना चाहता है। इसीलिए जब यशायाह 14 अध्याय में आप पढ़ते हैं और जब उस शैतान को गिराए जाने की यशायाह वर्णन करता है तो वो यही कहता है कि ये अपने आप को उन सब से परम प्रधान से भी ऊंचा करना चाहता है, परम प्रधान से भी ऊंचा करना चाहता है। तो मसीह विरोधी को ये अजगर जो है जिसके बारे में हमने पहले देखा था, ये अजगर जो शैतान है उसको वो एक प्रकार के अधिकार देगा, उसको एक प्रकार की सामर्थ्य देगा, एक प्रकार का ये बल देगा कि वो उन सारी चीज को कर सके जिसको हम आने वाले दिन देखेंगे। वो पूरी रीति से उसका काम, शैतान का नाम का जो अर्थ है वो विनाश करने वाला है। अस्ति नाम का जो विनाश करना, विनाश करने वाला है ना, डेविल नाम का जो है। और वो इसको इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि वो लोगों का किसी न किसी प्रकार से विनाश करे। और मेरे प्रिय, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिन जितने जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी घटनाओं को घटते हुए देख रहे हैं। कल एक भाई से हम लोग बात कर रहे थे और देख रहे थे परिस्थिति जो वर्तमान में चल रही है, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आप लोग न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें उसी दिशा की ओर ले जा रही है। उदाहरण के लिए अब मोबाइल है, चिप्स आ गए हैं, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो एक वो सारे लोग उसको देखेंगे। कैसे देखेंगे? आप यहाँ जूम में बैठिए और जूम में बैठ के पूरी दुनिया से आप बातचीत कर लीजिए, जूम के द्वारा पूरी दुनिया से आप बात कर लीजिए। आजकल इसी समय में, कोरोना के समय में, ये जूम का कितना प्रचलन चला। पहले, इससे पहले मैं और आप जानते भी नहीं थे जूम क्या होता था, लेकिन 1-2 साल के अंदर अंदर जूम को हम लोग इतना जान गए कि रोज कोई ना कोई मीटिंग हमारी और हो जाती है जूम में। ये किस ओर डायरेक्शन, किस ओर ले जा रहा है? वो इसी ओर ले जा रहा है कि परमेश्वर का वचन पूरा हो, कि एक दिन वो आएगा ताकि हर एक व्यक्ति उसको देखेगा जब उसका आगमन होगा। तब तक कोई और नई चीज आ जाएगी। अभी धीरे धीरे हम सुनने में आ रहे हैं, अभी पासपोर्ट के बारे में इतनी मोटी कॉपी होती है, अब पासपोर्ट की चिप्स बनने जा रही है। फिर एक दिन आएगा वो आपके शरीर में लगा दिया जाएगा। धीरे धीरे सारा कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम उसी ओर जा रहे हैं जो बाइबल की ओर ले जा रही है। हम जाएंगे वहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, आकाश और पृथ्वी तो टल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन मात्र एक बिंदु भी पूरा हुआ नहीं टलेगा। वो परमेश्वर के द्वारा लिखवाया गया है और परमेश्वर सनातन की योजना बनाने वाला परमेश्वर है। सो जब हम इस अध्याय में आते हैं तो देखिए, आइए मेरे साथ 13 पद। तब मैंने, जिससे 10 सींग 7 सिर थे, उसके सींगों के 10 मुकुट थे। ये 10 राजा हैं जो आने वाले दिनों में पूरे विश्व को चलाएंगे, पूरे विश्व को चलाएंगे, विश्व का शासन करेंगे। और इन 10 की एक, कहना चाहिए, एक यूनिटी बनेगी। उनके सिरों पर क्या लिखा है? तथा उसके सिरों पर ईश निंदा का नाम लिखे थे। ये कौन देख रहा है? ये यूहन्ना उस दर्शन में देख रहा है
जो पतमुस टापू में परमेश्वर आने वाले दिनों के बारे में सब कुछ उसको दिखा रहा है, ये कुछ होगा। परमेश्वर ने यूहन्ना के सामने सब कुछ खोल कर रख दिया। मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे और आपको अंधकार में नहीं रखा। यद्यपि अभी बहुत सारी बातें गुप्त हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें बातें परमेश्वर ने खुलासे में कर दी हैं, ताकि हम उनके द्वारा विश्वास कर सकें और हमारा विश्वास किसी प्रकार से संसार में हिलने ना पाए, डगमगाने ना पाए। हम जान सकें परमेश्वर का वचन सच्चा है, और जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। और तब वो कह रहा है, जो पशु मैंने देखा वो चीते के सदृश था, पैर भालू जैसे थे और उसका मुख सिंह के समान था। दानियल में है जैसे कि जो स्थल पड़ा, यद्यपि वो स्थल दूसरा स्थल है, वो स्थल जो 4 सिंह थे, मैंने इसलिए पढ़वाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो 4 जंतु जो थे उसका नए नियम के साथ तुलना है। मत्ती, मरकुस, लूका सुसमाचार, लूका 4 सुसमाचार के अनुसार है, जो अलग है। लेकिन ये अलग चीज है जो किस रीति थी। अब क्या कह रहा है वो? उस अजगर ने, देख लीजिए, उस अजगर, कौन अजगर? जिसको हम पहले देखते चले आ रहे हैं 6-7वें अध्याय से, जो अजगर समुद्र से निकला है और जिसने अपनी सामर्थ को सारे जगह पर लाया है। उस अजगर ने उससे अपना सामर्थ, अपना सिंहासन, अपना महान अधिकार दिया। 3 चीजें किसको दिया है? ये जो मसीह विरोधी है, इस मसीह विरोधी को उस अजगर ने, जो शैतान है, उस शैतान ने उसको क्या करा है? उसको अपना सामर्थ दिया है। तो जो कुछ कर सकता है आश्चर्य कर्म कर। और अब देखेंगे कि किस प्रकार से वो आश्चर्य कर्म करता है और क्या इसका परिणाम होगा। हम आगे चल के देखेंगे किस रीति से लोग इस आश्चर्य कर्म के द्वारा बहकाए जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेरे बाइबल पे, वचन पर विश्वास करिए, आश्चर्य कर्मों के पीछे मत भागिए। प्रभु करता आश्चर्य, लेकिन अगर आश्चर्य कर्म सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये देखिए जो आश्चर्य कर्म क्या परमेश्वर के वचन के आधार पर है। एक उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आज बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, छूते हैं लोग और ऐसे गिर जाते हैं। बाइबल में कोई रेफरेंस बता सकते हैं? बाइबल में कोई पद बता सकते हैं? नहीं है बाइबल में कोई। जब परमेश्वर ने लोगों को दर्शन दिया, अगर पौलुस को दर्शन दिया, औंधे मुंह गिर गया, औंधे मुंह गिर, ऐसे कोई नहीं गिरा। हम जो कुछ भी सिद्धांत बनते हैं उनको परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। वचन क्या कर, बाइबल को सिखाती है। इस बात को ध्यान में रखिए और हमें समझना है। और बहुत सारे लोग आज इसी तरह से भरमाए जा रहे हैं। सो हमें देखना है। अब ये उसने क्या करा, अभी आगे बढ़ते जाइए, क्या कह रहा है? सामर्थ, शासन, अपना महान अधिकार दे दिया। इस शैतान ने उसको सामर्थ भी दे दिया, उसको शासन भी दे दी। किसको? मसीह विरोधी को, ताकि इस संसार में रह करके वो जो कुछ कर सकता है करे। लेकिन उसके पास फिर भी वो सामर्थ, वो अधिकार नहीं जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि ये सब कुछ एक दिन नाश हो जाएगा और वो परास्त होगा। आगे चल गए। तब उसके बाद क्या कह रहा है? तब मैंने उसके सिरों में से एक ऐसा भारी घाव देखा। अब देखिए, ऐसा भारी घाव देखा मानो वो उससे मरने पर हो। अब ये जब उसके शरीर में ऐसा घाव था, लोग सोच रहे थे ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके पास अधिकार भी है, उसके पास सामर्थ भी है, उसके बाद शासन भी है, ऊंचा पद भी है, सब कुछ है। वो परमेश्वर से ऊंचा पद नहीं है, परमेश्वर के शासन से ऊंचा पद नहीं है, प्रभु यीशु मसीह से ऊंचा पद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का शासन सर्वोच्च शासन है। क्यों? फिलिपियों उसके 2 अध्याय में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए, और वो उसने अपने आप को शून्य किया, आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक कि उसने क्रूस की मृत्यु सहली, और इसलिए उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ताकि एक दिन हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। उसने वो अधिकार
मनुष्य के जीवन के लिए अपने आप को बलिदान करने के द्वारा, अपने आप को मारे जाने के द्वारा, अपने आप को गाड़े जाने द्वारा और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा प्राप्त किया है। वो नाम उन सब नामों में श्रेष्ठ है। तो ये इसने अपने आप को परम प्रधान से ऊंचा तो बनाना चाहा है। ये शायद 14 अध्याय में मैंने आपको बताया, आप घर में जाके पढ़िएगा 14 अध्याय उसका 12, 13, 14, 15 पद को, तो आपको मालूम चलेगा। सो यहाँ पर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से ऊंचा नहीं हुआ। अब उसके ऊपर ये क्या हुआ, घाव हुआ, भारी घाव देगा, मानो वो मरने पर है, पर उसका घातक घाव अच्छा हो गया। अब देखिए क्यों अच्छा हो गया। ये शैतान ने उसको घायल भी किया, शैतान ने उसको ठीक भी किया। अब क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ये इतना अधिक उसको घाव हुआ, और घाव जब लोग सोचे थे मर जाएगा, कहीं कोई कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो ठीक हो गया, तो क्यों हुआ, आगे लिखा हुआ है, इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंबा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। क्या हो गया, क्या हो गया, उस पशु के पीछे चल पड़े। ये उसके जीवन में उस शैतान ने एक ऐसा आश्चर्य कर्म किया कि उस आश्चर्य कर्म को देख करके लोग उसको सब कुछ समझने लगे। उसके पीछे उसके अनुयायी किसके बनना चाहिए, यीशु मसीह का, लेकिन उसको छोड़ करके उसके पीछे जा रहे हैं। आगे देखिए क्या हो रहा है, उसके पीछे चल पड़े। उन्होंने अजगर की पूजा की। अब ये शैतान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दिया था। उन्होंने ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के सदृश कौन है, कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है। उसे ऐसा एक मुंह दिया गया जिससे कि वो अहंकारपूर्ण और ईश निंदक शब्द बोले, तथा उसे 42 महीने कार्य करने का यह अधिकार दिया। यह अधिकार दिया क्या करे, ताकि वो ईश निंदा करे। अब ये सब कुछ हो रहा है, ये मसीह विरोधियों को, इसलिए ये सारी चीज को शैतान ने करा कि चंगा हो गया एक आश्चर्य कर्म, ताकि लोग उसके जीवन को देख करके अरे इसके अंदर बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया। आज कोई जरा सा बाबा आश्चर्य कर्म कर दे तो क्या हो जाता है, लोग भीड़ की भीड़ चली जाती है, सब कुछ चले जाते हैं, लोग अपना पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, उसके पीछे पागल हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, सावधान रहिए। वो क्या कर रहा है, अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने अपने अधिकार पशु दिया। उन्हें ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के सदृश कौन है, कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है। उसे एक ऐसा मुंह दिया गया जिससे कि वो अहंकारपूर्ण और ईश निंदक न बोले, और 42 महीने तक कार्य करने का अधिकार दिया गया। छठे पद में उसने परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला। मसीह विरोधी क्या कर रहा है, मसीह विरोधी का काम क्या है, परमेश्वर का, यीशु मसीह का विरोध करना है, उसके सुसमाचार का विरोध करना है, उसके कार्य का विरोध करना है। उसका यही उद्देश्य है कि लोग यीशु मसीह के पीछे ना जाएं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यद्यपि रैप्चर हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग बचे रहेंगे, फिर भी परमेश्वर किसी न किसी प्रकार से सुसमाचार को पहुंचाएगा। रोमियो उसके पहले अध्याय में सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने अपने अधिकार को दिखाया है और अपने सुसमाचार को पहुंचाया है। रोमियो उसके पहले अध्याय में पहले आरंभ से वो चलता आ रहा है और लोग उसका इनकार नहीं कर सकते हैं, और तरह तरह से वो करेगा। लेकिन क्या हो रहा है, तब आगे चल के परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम, उसके तंबू अर्थात उनके विरुद्ध जो स्वर्ग में निवास करते हैं निंदा करें। अब कौन स्वर्ग में निवास करते हैं, उस पृथ्वी पर या स्वर्ग में? उस पृथ्वी पर भी उस समय भी लोग जो सुसमाचार सुनेंगे, सुसमाचार सुनकर विश्वास करेंगे, वो स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे। जैसे आज जो विश्वास करता है वो स्वर्ग का वासी बन जाता है उस समय। ताकि वो क्या करें, वो क्या, उसका पूरा प्रयास रहेगा कि सब कुछ होने के बाद भी ऐसा होगा कि वो स्वर्ग के निवास करते हैं उनकी निंदा करें। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आरंभ में बोला, मसीह विरोधी का सबसे बड़ा काम, ये शैतान आज भी कार्य क्रियाशील है। पिछली बार भी हम देख रहे थे, वो हारने वाले शेर के समान हमें
डराने वाले रहता है। पहला पत्र उसका 4 अध्याय में पढ़ते हैं और पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में पढ़ते हैं। स्वर्गदूतों के समान कई बार वो स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है और स्वर्गदूत रूप धारण करके हमें बड़े प्रेम से बहका करके हमें अपने रास्ते पे ले आता है और हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। उसका एक ही उद्देश्य है, जीवन को बर्बाद करना, परमेश्वर के रास्ते से अलग कर देना। और वो हर तरह से कोशिश करेगा, बाय हुक बाय क्रुक, हर एक तरह से यही प्रयास करेगा। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो निंदा करते हैं। लेकिन 7वें पद में उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया। क्या मतलब है? परसिक्यूशन है, सतावनी उस समय भी होगी। उन पवित्र लोग कौन है? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह, केवल पास्टर प्रचारक नहीं है। पास्टर प्रचारक नहीं, नेपाल में एक बार नया नियम अनुवाद किया गया और वहाँ का संतों की सहायता के लिए 2 गुना दिया जाए, उसमें लिखा। तो लोगों ने प्रचार किया पास्टरों की सहायता। वो संत, सारे संत हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो प्रभु यीशु मसीह संत हैं। संत मतलब होता है सेट अपार्ट, हम संसार से अलग किए गए, हम संसार से अलग किए गए। परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, अब अपने राज का वारिस बनाया है। हम उसके राज में होकर और हम अब उसके साथ होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं। कठिनाई में, परेशान में, समस्या में गिरेंगे उड़ेंगे, लेकिन प्रभु हमें संभालते हुए आगे ले चलेगा। और ये क्या कह रहा है? उन पवित्र लोगों के साथ वो युद्ध करने के लिए, मतलब उनको सतावने के लिए, परेशान करने के लिए, अपमानित करने के लिए, निंदित करने के लिए, पीड़ में डालने के लिए। शायद होता है उस समय बहुत सारे ऐसे क्या नाम, जैसे हम पिछले दिनों में देख रहे थे, कितने प्रभु के सेवक हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बलिदान किया है। कितने लोग हैं, उनकी एक सी लोगों की जीवनियाँ, एक सी कहानियाँ हैं। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, आग में डाल दिए गए, आरों से चीर दिए गए, भाले से मार दिए गए। मैंने पिछले दिनों में थोमा के बारे में बता रहा था, जिसको भाले से मार दिया गया। कितने आज भी कितने मसीह लोग हैं जो सेवक लोग हैं, कहाँ सुनते हैं, कितने लोग इस तरह से करें और हमें नहीं मालूम। क्या हो सकता है कल मेरे और आप में भी कोई ऐसा हो जिसको हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से शहीद होना पड़े। लेकिन उस शैतान को यह अधिकार दिया गया। वो क्या कह रहा है? प्रत्येक कुल, लोग, भाषा, जाति और उसे अधिकार दिया। क्योंकि प्रत्येक कुल से, प्रत्येक भाषा से, प्रत्येक जाति से परमेश्वर अपने राज के लिए लोगों को बचा रहा है, लोगों को ले रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है और ये क्या होगा, कल मेरे ऊपर मुसीबत आएगी तो क्या होगा। लेकिन हमें हमारे विश्वास को मजबूत होने की जरूरत है। हमें परमेश्वर पर और अधिक निर्भर होने की जरूरत है। हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत, परमेश्वर हमारे विश्वास को आप मजबूत करिए, हम तेरे नाम से खड़े हो सके, है ना। आए डर है, कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, छोड़ के भाग गए। नहीं, ऐसा नहीं, हमें ऐसा नहीं, हमें डरना नहीं है, खड़े होकर के सामना करने के तैयार होना है। तब आगे चल करके 8वें पद में पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे। अब यही तो उद्देश्य है। अब उसने एक ऐसा आश्चर्य कर्म किया है, उसको ऐसा अधिकार दिया गया है कि लोग भरमाए गए हैं। अब लोग सब उसकी पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? मसीह विरोधी के, एंटी क्राइस्ट की, उसकी पूजा कर रहे हैं। अभी हमने झूठे भविष्य तक को नहीं देखा, 666 को नहीं देखा, अभी उसमें दूसरे भाग में आएंगे। लेकिन अभी मसीह विरोधी है। तो जब 13वें अध्याय को पढ़ते हैं आप, तो 13वें अध्याय को आप साफ जान लीजिए, पहले पद से लेकर 10 पद तक एक भाग है और 11 पद से लेकर 18 पद तक दूसरा भाग है। पहले भाग में मसीह विरोधी है, दूसरे भाग में झूठा भविष्यता है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, इसमें कोई भी क्या नाम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तब वो क्या कह रहा है, अब देख लीजिए, पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने की पुस्तक, मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया नहीं लिखा गया है। क्या है? कौन सी पुस्तक है? ये जीवन की पुस्तक है जो मेमने के द्वारा लिखी गई है।
जिस जीवन की पुस्तक में हर एक विश्वासी के नाम है, मेरे और आपका नाम है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने उसको अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, चाहे किसी भी प्रभु में से हैं, किसी भी देश से हैं, किसी भी कुल से हैं, किसी भी भाषा से हैं, लेकिन अगर आपने उसको पाया है तो आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। हम जब आखिर में जाएंगे तब वहाँ पर भी हम देखेंगे 20 और 21 अध्याय में भी किस प्रकार से जब न्याय होगा तो वहाँ पर भी इसी चीज़ को देखने पाएंगे। लेकिन कितना सुंदर है वो, कह रहा है, क्या कह रहा है वो, फिर से पढ़ रहा हूँ, उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय घात किया गया। कब जगत की उत्पत्ति के समय? जिस समय परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की और जब पाप आ गया तो परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य के पाप को कैसे ढापा था? मेमने को बलिदान किया था, और मेमने को वध करके उसने उसके अंगरक्षे से उस मनुष्य के तन को ढपा था, और तब उसने अदन की वाटिका से बाहर निकाला था। यह इस बात का प्रतीक था कि आज जो नंगापन मनुष्य का है इस मेमने के द्वारा ढका गया है। अस्थि में नंगापन जो पाप के कारण आ गया, एक दिन वो मेमना, इसीलिए उसके 30 अध्याय 15 पद में प्रतिज्ञा दी गई है, जो पहला सुसमाचार है या पहला प्रतिज्ञा है। ये और संकेत था कि एक दिन वो मेमना बलिदान होगा और उसके लहू से मैं और आप शुद्ध किए जाएंगे, और उसके द्वारा हमारा सारा पाप रूपी नंगापन ढांपा जाएगा। और तब मेरा और आपका नाम, जिन्होंने इस पर विश्वास किया है, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा को पाया है, उनका नाम उस मेमने की पुस्तक में लिखा जाएगा। जिस दिन आपने किया उस दिन आपका नाम लिख लिया गया। और मेरे प्रियो, ये कौन है जो उस समय घात किया गया? प्रभु यीशु मसीह का वो चित्रण है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए घात किया जाएगा, मारा जाएगा, जिसके बलिदान के द्वारा, जिसके लहू बहाए जाने द्वारा, जिसके छुटकारे के द्वारा मैं और आप जीवन को प्राप्त करेंगे और छुटकारे को पाएंगे। तब वो कहता है 9वें पद में, जिसके सुनने का कान हो वो सुन ले। कई बार बाइबल में ये लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब अपने सेवा कालीन में थे और चारों सुसमाचार को आप पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने दो बातों को दो तरह से कहा है। प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, फिर कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, फिर कहीं कहा प्रभु ने मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके सुनने के कान हो सुन ले। और जब हम दूसरे और तीसरे अध्याय में आते हैं प्रकाश वाक्य में, तो हर कलीसिया के साथ लिखा है जिसके सुनने के कान हो सुन ले कि परमेश्वर कलीसिया उसे क्या कहता है। हर कलीसिया में, सातों कलीसिया में लिखा हुआ। मेरे प्रियो, क्या मतलब है? हम सचेत हो जाएं, हम सावधान हो जाएं, हम होशियार हो जाएं, हम तैयार हो जाएं, हमारे कान खुले हों ताकि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कार्य को समझ सकें और उसके अनुसार आगे चल सकें। तब उसके बाद वो जो बंदी होने के लिए ठहराया गया बंदी गृह में डाला जाएगा, और जो तलवार मारता है वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास भी इसी में है। पवित्र लोगों को धीरज रखना है, विश्वास रखना है। लेकिन कौन है? कौन है? वो कह रहा है जो बंदी होने के लिए ठहराया गया बंदी गृह में डाला जाएगा, और जो तलवार से मारता है वो तलवार से मारा जाएगा। कौन तलवार से मारता है? कौन घात करता है? शैतान घात करता है। एक दिन उसका अंत यही होगा, परमेश्वर का अंत करेगा। सो ये मसीह विरोधी, तो मैंने बहुत सारे रेफरेंस छोड़ दिया जहाँ पर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं परमेश्वर के वचन में। तो पहले पद से लेकर के 10 पद तक साधारण रीति से ध्यान रखिए कि एक मसीह विरोधी है, जो मसीह विरोधी उठ खड़ा होगा, जिसको शैतान अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपना अधिकार देगा, और जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा घाव होगा, लेकिन वो घाव चंगा हो जाएगा। जिस घाव के चंगे होने के द्वारा लोग उसको देखकर आश्चर्य करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे लोग उसके पीछे हो लेंगे। उस आश्चर्य को देख करके बहुत सारे लोग उसके पीछे हो लेंगे, वो परमेश्वर का इनकार करके उसके अनुयायी बन जाएंगे।
लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वे सताए जाएंगे, सतावनी का सामना करेंगे। तब 11 पद से लेकर के जल्दी से 10 मिनट के लिए मैंने कहा ये प्रकाश वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक जितना आप आगे बढ़ते जाइए बहुत फैलती चली जाती है, क्योंकि यज़ेकेल की पुस्तक, डैनियल की पुस्तक, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो एक दूसरे के साथ टैली करते हैं। और जब अगर बाइबल अध्ययन करना दोनों को लेके आप बैठेंगे तो आपको मालूम चले किस रीति से जो वहाँ कहा जा रहा है यहाँ किस प्रकार से पूरा हो रहा है। कितने हजारों साल पहले डैनियल नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहलाया था, वो कैसे यहाँ पर पूरा हो रहा है। लेकिन अब देखिए 11 पद में उसके पर हेडिंग लिखा, पृथ्वी में से निकला पशु। फिर मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस पशु का उद्देश्य क्या है? मेमने के से उसके सींग थे और वो अजगर के समान बोलता था। अजगर वो शैतान जो शुरू से देख रहे हैं, उस पहले पशु की उपस्थिति में वो उसके सब अधिकार काम में लाता था। वो पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की जिसकी घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करवाता था। ये क्या करवाएगा? कौन है ये कौन है? ये पशु है, ये मसीह विरोधी नहीं है, ये अलग से पशु है जो निकल कर आया है। और ये पशु जो है वो झूठा भविष्यवक्ता है। अब ये झूठा भविष्यवक्ता क्या करेगा? इसका काम सबसे अधिक लोगों को बहकाना है, भरमाना है। और ये लोगों को बहका के भरमा करके किसकी ओर ले जाएगा? वो उसकी ओर ले जाएगा जो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, ताकि लोग उसकी उपासना कर सके, उसकी आराधना कर सके। ये कहना चाहिए कि ये एंटी क्राइस्ट का एक एजेंट है, एजेंट के रूप में काम करेगा। वो कह रहा है उस पहले पशु की उपस्थिति में वो उसके सब अधिकार काम में लाता था। वो पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की जिसकी घातक वो अच्छा हो गया था पूजा करवाता था। वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था। कौन? ये झूठा भविष्यवक्ता बड़े बड़े चमत्कार दिखाता, यहाँ तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। आपको मालूम है पुराने नियम में किसी ने अग्नि बरसाई थी? एलिया ने, है ना। लेकिन वो अग्नि इस अग्नि में फर्क था। अभी क्या कर रहा है? ये इस चीज को दिखाना चाह रहा है कि लोग परमेश्वर की सामर्थ को या मसीह की सामर्थ अधिकार से धूमिल हो जाएं या उसको भूल जाएं। इनका ध्यान पूरा इसी के ऊपर हो जाए और ये इनका अनुसरण करने लगे। और ये सच है कि बहुत सारे लोगों को ये भरमाएंगे, बहुत सारे लोग ये भरमाएगा और उसकी उपासना करेंगे, चमत्कार दिखाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, इसीलिए चमत्कार के पीछे मत भागिए, चमत्कार के पीछे मत भागिए। सबसे बड़ा चमत्कार मालूम क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह द्वारा मेरे और आपके जीवन का परिवर्तन है। मैं अपने पाप के स्वभाव से, पाप की आदतों से स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, आपके जीवन में आया, उसने मेरे और आपके स्वभाव को बदला। एक जीवन को परिवर्तित करना, स्वभाव को परिवर्तित करना, जो दुनिया की कोई डॉक्टर नहीं करता, कोई चीज़ नहीं कर सकती, कोई आश्चर्य नहीं करता, केवल प्रभु यीशु मसीह करता है। सबसे बड़ा आश्चर्य है। मेरे प्रियो, उस आश्चर्य के पीछे भागे कि परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तित करे, आपके स्वभाव को परिवर्तित करे, आपकी इच्छाओं को परिवर्तित करे, आपकी आदतों को परिवर्तित करे, आपकी मनसाओं को परिवर्तित करे, आपके मस्तिष्क विचारों को, इन सारी चीज़ों को परिवर्तित करके आपको परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बनाए, बेदाग बेजुर्री बना के तैयार करे। ये इस आश्चर्य की चिंता करिए, इस आश्चर्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए, इसके लिए मांगिए, प्रभु मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे स्वभाव को बदल दीजिए, मेरे चरित्र को बदल दीजिए, मेरी इच्छाओं को बदल दीजिए। मैं अपने आप नहीं कर सकता, आप कर दीजिए, और उसका पवित्र आत्मा उसका पवित्र वचन करेगा। मेरे प्रियो, कितने जीवनों के बारे में हम सुनते हैं। शायद आपने सुना होगा दारा सिंह के बारे में। क्या करा था उसने? ग्राहम स्टैन को जेल मारा था। और जब दारा सिंह को जेल हो गए तो जो उसकी इंक्वायरी में उड़ीसा का पुलिस ऑफिसर था,
उस पुलिस ऑफिसर ने जब उसकी पूरी इंक्वायरी करी जिसके हाथ में दिया गया था, मालूम है क्या हुआ? वो खुद कन्वर्ट हो गया, वो खुद प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बन गया। और उसने बाद में नौकरी से रिजाइन करा, उड़ीसा में उसने नौकरी से रिजाइन करा। उसने कहा मेरे को ये काम दिया गया था, लेकिन मैंने जान लिया है कि ग्रैहम स्टीन का जो परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। और वो सुसमाचार प्रचारक बन गया, यद्यपि उसको बहुत कुछ की हानि उठानी पड़ी, लेकिन वो सुसमाचार प्रचारक बन गया। मेरे प्रिय, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, सच्ची घटनाएं हैं। तो आश्चर्यक्रम जीवन का परिवर्तन है सबसे बड़ा। इसलिए मेरे और आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है, चंगाई देता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको लेकर के हम बहुत बड़ा तमाशा ना बनाएं। प्रभु ने हमें इस 40-45 साल में बहुत सारे अनुभवों को दिया है, लेकिन हम उनको कभी भी उसका बखान नहीं करते। हाँ, एक समय आया, प्रभु ने इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए, उसके द्वारा कलीसिया आगे बढ़ी, लोगों ने विश्वास किया, प्रभु धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिली। लेकिन ये नहीं कि हमारे अंदर बहुत बड़ी बात है, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, सबसे बढ़कर सब कुछ कर लें, लेकिन हमारे अंदर चोरी, छल, झूठ, धोखा, ये सब कुछ ना निकले तो फायदा क्या है मेरे प्रियो? इसलिए प्रार्थना कीजिए। तब आगे चल के क्या कहता है ये चमत्कार 14 पद में, इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता। देख लीजिए, ये झूठा भविष्य क्या करेगा? धोखा देगा, धोखा देता और उनसे कहता था कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो। ये चाहेगा कि हर एक जगह उस पशु की मूर्ति स्थापित करी जाए। मत्ती में हम पाते हैं, जब अब एक और चीज़ आएगी, शायद आगे चल करके हम देखने पाएंगे। एक समय आएगा, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, कि अभी मंदिर सब नष्ट हो गए हैं। जो मेन मुख्य मंदिर था AD 70 में यहूदियों के मंदिर था, रोमी राज के द्वारा नाश कर दिया गया, रोमी राज के नाश कर दिया। इस सारी घटनाओं के बीच में रोमी राज का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी चीज़ें जो इतिहास के रूप में, यूनान है, रोमी राज है, फारस है, बेबीलोन है, ये देश हैं जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, जिनके बारे में मैं ज़्यादा वर्णन नहीं कर रहा हूँ। ये है, लेकिन वो कह रहा है मूर्ति का स्थापित करना। हाँ, एक समय आएगा जब दोबारा ये मंदिर बनाया जाएगा, ये दोबारा मंदिर बनाया जाएगा, जो अभी मंदिर नहीं है, यहूदियों का मंदिर अभी नहीं है। अभी यहूदी सब तितर बितर हैं, लेकिन एक समय आएगा यहूदी सब एक जगह इकट्ठा होंगे और यरूशलेम में इकट्ठा होंगे, इजराइल में इकट्ठा होंगे, और वहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। और फिर जब ये मंदिर बनाया जाएगा, और जब उसके बाद मसीह विरोधी एंटीक्राइस्ट आएगा और ये पशु आएगा, ये लोगों को प्रेरित करेगा, ये भ्रमित करेगा, या उनको इस तरह से मोटिवेट करेगा गलत तरीके से कि वे धीरे धीरे करके मूर्तियों की उपासना शुरू करेंगे, और यहाँ तक कि उस स्थान पे भी, मंदिर पे भी मूर्ति स्थापित की जाएगी विनाश से पहले। कह रहा है पशु की मूर्ति स्थापित करो, जिस पर तलवार का घाव लगा था और जो पुनः जीवित हो गया है। ये झूठा भविष्यता इन लोगों को क्या कर रहा है? ये मसीह विरोधी की उपासना करने के लिए उनको ललाहित कर रहा है, या प्रेरित कर रहा है, या बहका रहा है, उनको इस तरह से कर रहा है। और इस तरह से कर रहा है, तुम ये करो, तुमको ये करना है, क्योंकि लोग उसके बहकावे में आएंगे। और तब उसके बाद आगे चल करके उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, पशु की मूर्ति में प्राण, और जिससे पशु की वो मूर्ति बोलने लगे, और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। सतावनी है, सतावनी खत्म नहीं होगी, आखिर तक बढ़ती चली जाएगी, बहुत बुरी तरह बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें इन दोनों की योजना है। इसमें शैतान का कार्य है, शैतान मसीह विरोधी को तैयार कर रहा है, शैतान झूठे भविष्यवाणी तैयार कर रहा है, झूठा भविष्यवाणी मसीह विरोधी की सहायता कर रहा है, मसीह विरोधी मसीह को बहका रहा है, या सुसमाचार में बाधक डाल रहा है, या लोग जो प्रभु यीशु मसीह पीछे चलना चाह रहे हैं उनमें रुकावट डाल रहा है, और लोगों को भरमाकर अपनी ओर खींच रहा है, ताकि लोग सब कुछ को छोड़कर उसके पीछे जाएं और उनका वो विनाश करने पाए। और इस रीति से करते हुए तब वो कहता है 15 पद में,
पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जिससे वह पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डालें। 16 पद, उससे छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी। और उसने प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़ और कोई व्यक्ति लेन देन ना कर सके। कौन करेगा? ये झूठा जो भविष्यता है वो उसकी ओर से ये करेगा। और आगे चल के क्या कहता है वो? ये लेन देन सबको जो करेगा, बुद्धिमान इनमें समझ ले, जिसे समझ हो वो उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि ये संख्या किसी मनुष्य की नहीं, और उसकी संख्या 666 है। जो हम 666 संख्या की बार बार बात करते हैं, ये मसीह विरोधी के नहीं, लेकिन झूठी भविष्यता जो मसीह विरोधी का साथ देगा, ये इसका सपोर्ट कर रहा है और सहारा दे करके उस कार्य को पूरा करना चाह रहा है। किसका योजना है? ये शैतान की योजना है। शैतान ने 2 जनों खड़ा किया है, एक तो मसीह विरोधी खड़ा किया है, एक झूठे भविष्यता को खड़ा किया है। और झूठा भविष्यता मसीह विरोधी का साथ देगा, लोगों का विरोध करेगा, परमेश्वर के सुसमाचार का विरोध करेगा, उन लोगों का विरोध करेगा जो यीशु मसीह को मानते हैं, और किसी न किसी से वो भरमाएगा। और भरमाने के बाद ताकि लोग सब कुछ को छोड़कर जीवित परमेश्वर की उपासना को छोड़ करके उसकी उपासना करें जो मसीह विरोधी है। लेकिन अंत में जब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखते जाएंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस विरोधी का नाश करेगा। जो है 13 अध्याय में तो 2 चीज खास है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं। पहली बात, मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट। प्रकाश वाक्य में उसका नाम बार बार पशु करके 36 बार आया, पशु करके। लेकिन बाकी दूसरे स्थान में करीब 4 बार मसीह विरोधी करके आया। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो झूठा भविष्यता है, जिसको जो फोर्स करेगा ये नंबर लिखा जाए और ये नंबर उसकी सेवा करेंगे जो क्या नाम से मसीह विरोधी है। और जिसका स्वामी कौन है? अजगर है, अजगर जो शैतान है। सो हम क्या कर रहे हैं? हम देखते चले जा रहे हैं किस प्रकार से परमेश्वर इस प्रकाश वाक्य में हमें स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर लेता चला जा रहा है। और तब हम आगे हम किस ओर जा रहे हैं? हम एक दिन उस ओर जा रहे हैं जहाँ की सारी चीज़ समाप्त हो जाएगी, और तब परमेश्वर इन सब कुछ को नाश करेगा और एक नया यरूशलेम बनेगा, नई क्या नाम से नया सब कुछ होगा, और परमेश्वर हमें नया जीवन देगा और हम उसके साथ अनंत काल तक राज करेंगे। और हम उस बोझ में शामिल होंगे जिसके लिए हम बार बार जब हम प्रभु बोझ में शामिल होते हैं ये पढ़ते हैं कि जब तक मैं अपने राज में पुनः ना आऊँ मैं उसमें संभागी ना होऊंगा। वो बोझ जो उसके मेमने का विवाह का बोझ है उस सुनना। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। केवल एक ज्ञान मात्र की चीज़ नहीं, लेकिन मुझे और आपको सचेत करने की चीज़ है। कितना अधिक मैं और आप सचेत हैं इस जीवन के लिए, कितना अधिक मैं और आप सच में प्रभु यीशु मसीह को थामे। मेरा और आपका जीवन कितना अधिक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसका खोजी उसके साथ चल रहा है। परमेश्वर सहायता करे कि हम केवल ज्ञान को ना पाए, पर हम सावधान रहें कि किसी प्रकार से हम भरमाए ना जाए और किसी भी रीति से ना तो मसीह विरोधी के चक्कर में पड़े ना। प्रभु का धन्यवाद हो, हम उस आशा में जीवन व्यतीत करते हैं। कल प्रभु आएगा और मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा और हम अनंत काल तक उसके साथ राज करेंगे। उस लोगों के उन लोगों के साथ होंगे जो विश्वव्यापी कलीसिया में, जिसके साथ हम स्वर पर उठा लिए जाएंगे। काश प्रभु ऐसा मेरे और आपके साथ होने दे। लेकिन यदि मेरे प्रिय भाई, अगर आपने आज तक यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करा, पापों से पश्चाताप नहीं करा, उसके सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया और उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके, मेरे प्रियो, मैं और आप उस आशीष से वंचित रह जाएंगे। ये मेरे और आपके लिए सोचने का समय है, निर्णय लेने का समय है। परमेश्वर सहायता करे, हम भरमाए ना जाए, लेकिन हम सचेत किए जाएं और उसके साथ स्वर पर उठाए जाने के लिए आ रहा है। आइए हम प्रार्थना